मणिपुर की भाषा में मैं बहुत हूँ। क्यों अब अभी तक आने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 साल के बाद मणिपुर पहुंचे और जब वो 2 साल के बाद मणिपुर पहुंचे तो बीजेपी ने कुछ इस तरीके से तैयारियां की थी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़े बड़े बोर्ड बनाए थे, बड़े बड़े स्वागत के लिए वेलकम पॉइंट बनाए गए थे, लेकिन लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी कुछ इस कदर थी कि लोगों ने अपने सिर के बाल मुंडवा दिए। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है मणिपुर से और मणिपुर में नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगे। नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए लोगों ने अपने सिर के बाल उतरवा दिए, सिर पर बाल उतरवा करके, मुंडन करवा करके लोगों ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ जाएंगे कि किस कदर मणिपुर में नरेंद्र मोदी को लेकर के, भाजपा को लेकर के गुस्सा था, ये नाराजगी थी। और नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आज वहां पर क्या कुछ होगा, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। केवल इतना ही नहीं, महिलाएं काले कपड़े पहन करके, बीजेपी ने किस किस तरीके से क्या क्या कहा है, नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में पहुंच करके क्या क्या कहा है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मोदी जी का कैसे स्वागत हुआ है या विरोध हुआ है, इस बात को मैं दिखा रहा हूं। देखिए जरा, महिलाएं कैसे काले कपड़े पहन करके वो एक साथ यहां पर नरेंद्र मोदी का विरोध करती हुई नजर आ रही है। भाषा दूसरी है, मणिपुरी है, लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि दर्द को महसूस करने के लिए, पीड़ा को महसूस करने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती है, आदमी समझ जाता है जिसको समझना होता है। मणिपुर नरेंद्र मोदी लाखी दे कभी मरम की दमक मणिपुर मागी नुपियाने दुगी इज्जत की दमक कनो दोगी अदुबो अखोई मणिपुर प्रजाकी इमा मयामगी इसा मयामगी मतलब कि मानो मत मणिपुर लाप्रो गो बैक नरेंद्र मोदी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी अब मणिपुर के आने के कोई नहीं है। आज तो मणिपुर की भाषा में मैं बहुत हूँ। क्यों अब अभी तक आने की क्या जरूरत है? दोस्तों, मणिपुर में नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई, बहुत कुछ पीआर वाली जो एजेंसी काम करती है वो भी काम कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि एक गुस्सा मणिपुर में था और वो आज गुस्सा दिखा। नरेंद्र मोदी, आप जरा देखिए, तस्वीर देखिए, बड़ी बड़ी जो है वो एजेंसियां, चैनल पर खबरें चल रही है कि नरेंद्र मोदी को देखते ही मणिपुर के लोग रो पड़े, मणिपुर की लड़कियां रो पड़ी, मणिपुर की महिलाएं रो पड़ी। आप जरा इन तस्वीरों में देखिए, नरेंद्र मोदी के सामने वहां पर महिलाएं रो रही है। शिविर कैंप में है अभी भी महिलाएं रो रही है वहां पर, और नरेंद्र मोदी साहब, उनके चेहरे के हाव भावों को आप पढ़िए और दूसरी तरफ रोते बिलखते लोगों को, उनको देखिए आप, किस तरीके से लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी के हाव भाव हैं और दूसरी तरफ मणिपुर के लोगों के हाव भाव हैं, कैसे लोग रोने को वहां पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। और इसके बाद में मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं मणिपुर की, जहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर विरोध हुआ है। नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगे हैं, पुलिस को वहां पर रोकना पड़ा है, लेकिन फिर भी आप विरोध देखिए, किस कदर विरोध है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं।
आज जब नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे मणिपुर के अंदर, तो उनके दौरे से पहले ये तस्वीरें देखिए आप, दो तस्वीरें देखिए जिससे समझ जाएंगे उनके दौरे के लिए बीजेपी ने भव्य तैयारियां की थी। लेकिन सुबह सुबह जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, विजुअल्स निकल करके सामने आए, वो बताते हैं कि कितनी चहल पहल वहां पर थी। तकरीबन दुकानें, मकान वो सुबह सुबह बंद दिखाई दिए। कुछ फार्मेसी की दुकानें, कुछ क्रोकरी की दुकानें वो वहां पर जरूर खुली हुई दिखाई दी, बाकी दुकानों का शटर बंद दिखाई दिया। तो लोगों में कितना उत्साह था नरेंद्र मोदी को लेकर के, और कितना विरोध जो है वो नरेंद्र मोदी का था, इसको आप भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। एक तस्वीर और निकल करके सामने आई, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर नरेंद्र मोदी मंच जिस तरीके से अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं, वैसे नजर नहीं आए। आप जरा ये तस्वीर देखिए एक बार। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, आज शनिवार का दिन था। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को हाथ में तिरंगा थमा करके कतार में खड़ा किया गया। हाथ में तिरंगा पकड़ करके, झंडा पकड़ करके लोग, छोटे छोटे बच्चे वो कतार में खड़े हुए थे। बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से नरेंद्र मोदी को बाई रोड जाना पड़ा, लेकिन आप देखिए कि कैसे बच्चों को जो है लाइन में खड़ा किया गया। और नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जैसे आमतौर पर दूसरे राज्यों में वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, गाड़ी से बाहर निकाल करके हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं, बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, लोगों को अपने पास बुलाते हैं, मालाएं लोग फेंकते हुए नजर आते हैं उनकी तरफ, फूलों की बारिश होती है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। संसद टीवी ने यह विजुअल शेयर करते हुए लिखा है कि बारिश के कारण पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, इसीलिए उन्होंने सड़क मार्ग से आने का फैसला किया। चुराचांदपुर, मणिपुर में लोगों को संबोधित करने जाते समय पीएम का सड़कों पर जबरदस्त स्वागत हुआ है। ये जो है वो लिखा जा रहा है कि जबरदस्त स्वागत हुआ है, लेकिन इस स्वागत को लेने के लिए, इस अतिथि सत्कार को महसूस करने के लिए नरेंद्र मोदी सड़क पर क्यों नहीं पैदल चल पाए, या वो जो लड़के थे उनसे क्यों नहीं जो है वो हाथ मिला पाए। यहां तक कि खिड़की भी बंद थी, दूसरी तरफ बच्चे वो सड़क पर खड़े। कमाल की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब मणिपुर आज पहुंचे तो अभी भी वो शेर और शायरी, अंताक्षरी, तुकबंदी में लगे हुए हैं। देखिए नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, मणिपुर के नाम में ही मणि है, ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाए। अभी भी मणिपुर में मणि है, इन चीजों में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। तो ये मणिपुर की मणि अभी आई है, ये कमाल की बात है। मतलब मणिपुर शब्द जब बनाया गया होगा तभी से ये मणि है उसके अंदर। जब मणिपुर का मणिपुर नाम रखा गया होगा तभी से ये मणिपुर में मणि है। ये कमाल की बात है। इस तरह की तुकबंदियां पता नहीं कौन लिख करके देता है। थोड़े तो अपने स्क्रिप्ट राइटर को बोलिए ना कि कुछ अच्छा काम करके दे। मणिपुर में मणि है, इस मणि से जो चमक बढ़ेगी। तो मणिपुर की मणि की चमक दो साल हो गए, वहां पर हिंसा हो रही है, वहां पर कहां चली गई मणिपुर की मणि की चमक? क्यों नहीं हो रही मणिपुर की मणि की चमक से वहां पर लोगों की रक्षा? क्यों लोग मर गए वहां पर? क्यों लोग, हजारों लोग विस्थापित हो गए वहां पर? क्यों महिलाओं की नग्न परेड कराई गई वहां पर? क्यों राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा आपको वहां पर? और ये मणिपुर की मणि, क्या ही बात कहे। नरेंद्र मोदी साहब आज जब मणिपुर पहुंचे तो वो एक विशेष अपील करते हुए नजर आए। मोदी साहब ने खुद से अपने हैंडल पर लिखा कि हमारी सरकार के नियंत्रण प्रयासों से मणिपुर में उम्मीद और विश्वास की एक नई सुबह दस्तक दे रही है।
राज्य में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए मेरा यहां के युवा साथियों से एक विशेष आग्रह है। इतना वक्त क्यों लगा साहब ये विशेष आग्रह करने में? आप कह रहे हैं कि हम यहां पर घर बना करके देंगे, लेकिन आज खुद आपको ही सीवर कैंप में जाना पड़ा। 2 साल हो गए, यहां पर लोग अभी भी सीवर कैंप में रहने को मजबूर हैं। आप कह रहे हैं कि हम घर बना करके देंगे। 2 साल कितना बड़ा वक्त होता है, आपको पता भी है कितना लंबा एक अरसा होता है। 2 साल, मैं बोलने में 2 साल 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा, लेकिन 2 साल उन्होंने कैसे जिया है, और 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, कैसे जिया है। ये 800 दिन उन्होंने कैसे जिए हैं, सोचिए जरा। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी इन 2 साल में मणिपुर नहीं जा पाए, और यह हमेशा के लिए रहेगा। ये उनकी राजनीति जब भी लिखी जाएगी तब कहा जाएगा कि उनके राज में एक राज्य धू धू करके जल रहा था और नरेंद्र मोदी साहब उस राज्य में नहीं जा पाए, 2 साल तक नहीं जा पाए, और अब गए हैं। अब अगला दौरा पता नहीं कब होगा। ये बंगाल और असम के चुनाव के लिए है क्या? ये अब 6 महीने आप भूल जाइए इस बात को। जब बंगाल और असम के चुनाव की बात होगी तो फिर एक बार एक चक्कर लगा दिया जाएगा। सवाल तो साहब उठेंगे, सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। 2 साल तक इस राज्य को इस हालत में कैसे पहुंचने दिया गया? 2 साल तक इस राज्य के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आप कहां पर थे? क्यों नहीं आ पाए आप इस राज्य के अंदर मरहम लगाने के लिए? और जब विपक्षी नेता आ रहे थे तो मीडिया उनको कह रहा था कि आप सियासत करने के लिए आए हैं या मरहम लगाने के लिए आए हैं। ये उस वक्त की देखिए आप, राहुल गांधी जिस वक्त में मणिपुर जाते हैं तो आज तक चैनल पर चलता है मणिपुर पर मरहम या सियासत गरम। आज कोई लिखेगा कि नरेंद्र मोदी वहां पर सियासत गरम कर रहे हैं या अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत जिस पर एक काला बदनुमा धब्बे की तरह से मणिपुर की हिंसा वो चिपक गई है कि नरेंद्र मोदी, उनकी चाहे जितनी मर्जी महिमा मंडन किया जाए, नरेंद्र मोदी का आभा मंडल चाहे जितना मर्जी बड़ा करके दिखाया जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी राजनीति पर और उनके कार्यकाल पर ये 2 साल मणिपुर की हिंसा ये चिपक गया है कि उनके राज में मणिपुर में 2 साल तक हिंसा हुई। और इस पर विपक्ष अगर आपको घेरता है तो बताइए फिर विपक्ष सही है या गलत है? हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पूछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ।
कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पूछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। कुल मिलाकर के किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी सरकार को, किसी राज्य में अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो वहां पर जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। अमित शाह जी गए वहां पर, एक रात ठहरे भी वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व है या जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता चला गया। जब आप अपनी तरफ से इतना लंबा गैप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लेकर के जिनके दिलों में हमदर्दी थी वो हमदर्दी भी कहीं ना कहीं कटुता में बदल जाती है और जिनके दिलों में आपको लेकर के गुस्सा है उसका तो फिर आप क्या ही कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना अगला दौरा वो मणिपुर करने में 2 साल का वक्त न लगाएं। वो हर दूसरे महीने, हर महीने कम से कम अगर एक बार मणिपुर जाएंगे तो मणिपुर के हालात ठीक हो जाएंगे और कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं हो सकता है जो डायलॉग से, बातचीत से सुलझ नहीं सकता है। मणिपुर के लोगों को भी चाहिए कि अब वो सरकार के साथ में आए, क्योंकि देखिए भला सरकार को ही करना है। मणिपुर के लोगों को भी चाहिए कि अब वो हिंसा का रास्ता छोड़े। कुकी और मैतेई 2 समुदायों के बीच में वहां पर संघर्ष है। कुकी इंफाल नहीं आ सकते हैं, मैतेई वो घाट पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं। अब ये जो हिंसा है या जो कटुता है, नफरत है, जो एक स्टेट को 2 स्टेट में बांटने पर तुली हुई है, इसको खत्म होना चाहिए। मणिपुर के लोगों को सच में अब बड़ा दिल दिखा करके कम से कम अब जो है कोशिश करनी चाहिए कि हिंसा अब यहां रुके, क्योंकि हिंसा को कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा, तभी आप अपनी बेहतरी का रास्ता देख पाएंगे। वरना आप हिंसा में अगर लिप्त रहेंगे तो फिर आगे का रास्ता बेहतरी का रास्ता नहीं हो सकता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।